हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। जब वो मगरिब से तुलू हो जाएगा तो सबके सब लोग ईमान ले आएंगे। उस दिन किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान का फ़ायदा नहीं होगा जो पहले ईमान ना लाया था या अपने ईमान की हालत में कोई नेकी ना कमाई थी, अमल से तस्दीक ना की थी। अबू हाज़िम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें हैं जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो उस वक्त किसी शख्स को जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान के दौरान में कोई नेकी ना की थी उसका ईमान लाना फ़ायदा ना देगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल और दाबतुल अर्ज़ ज़मीन से एक अजीबुल खल्क़त जानवर का निकलना। इस्माइल इब्न अलैह ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा आ गए। आपने फरमाया ये चलता रहता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे अपने मुस्तक़र पर पहुँच जाता है, फिर सजदे में चला जाता है। वो मुसलसल इसी हालत में रहता है हत्ता कि उसे कहा जाता है उठो जहाँ से आए थे उधर लौट जाओ, तो वो वापस लौटता है और अपने मतलब से तलू होता है। फिर चलता हुआ अर्श के नीचे अपनी जाय करार पर पहुंच जाता है, फिर सिजदा रेज़ हो जाता है और इसी हालत में रहता है यहाँ तक कि उससे कहा जाता है बुलंद हो जाओ और जहाँ से आए थे उधर लौट जाओ, तो वो वापस जाता है और अपने मतलब से तलू होता है। फिर एक दिन सूरज चलेगा, लोग उसमें मामूल से हटी हुई कोई चीज़ नहीं पाएंगे, हत्ता कि जब ये अर्श के नीचे अपने अपने मुस्तक़र पर पहुंचेगा तो उसे कहा जाएगा बुलंद हो और अपने मगरिब जिस तरह गुरूब होता था उसी से हमसे तुलू हो, तो वो अपने मगरिब से तुलू होगा। फिर आपने फरमाया क्या जानते हो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा ना पहुंचाएगा जो इससे पहले ईमान लाया था या अपने ईमान के दौरान में कोई नेकी ना कमाई थी।